और इसको ले जाएंगे बूट मेन्यू पे। सर एक बार फिर से बता दीजिए, थोड़ा समझ नहीं आया। रिपीट। ओके ओके, क्या नहीं समझ में आया बताइए, मैं फिर से रिपीट कर दूं आपको। ये जो आपने यूजर क्रिएट किया ना, सॉरी पासवर्ड क्रिएट, उसके आगे का जरा। ठीक है, आप कंट्रोल पैनल पे जाएंगे, कंट्रोल पैनल पे जाके आपका जो भी यूज़र बना है उसका आप एक पासवर्ड क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के ओके बाद चेक करेंगे पासवर्ड लगा है या नहीं। ठीक है, ओके अगर पासवर्ड लग गया है तो फिर हम अपना हाइड एंड बूट, जो हमारी बूटेबल पेन ड्राइव है, ये जो हमारी बूटेबल पेन ड्राइव लगी हुई है, ये है हाइड एंड बूट, ये बूटेबल हाँ पेन ड्राइव है, इसमें एक है, इस पे जाएंगे और इस पे जाने के बाद हम बूट मेन्यू में जाएंगे। बूट मेन्यू में जाने के बाद UEFI सैंडिस्क यूजर अपडेट, जो हमारी बूटेबल पेन ड्राइव है, उस पे जाएंगे और एंटर हिट करेंगे। अभी हमारा पासवर्ड 1234 था, अब हम पासवर्ड को एडिट करेंगे, फिर जो आप कहेंगे वो पासवर्ड रख देंगे, फिर उसी पासवर्ड से हम ओपन करेंगे। समझ आया या नहीं? समझा। यस सर। किसी को कोई डाउट हो बीच में पूछ सकता है, कोई ऐसा नहीं है कि यस सर। जिसको जहाँ थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि मुझे लाइव करके दिखाना पड़ रहा है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है मेरे को। नॉट एन इश्यू। ये यूएसबी जो बूट हुआ ये लाइव है ना? ये लाइव है आपका हाइड एंड बूट CD नाम से। हाँ मीन्स ये पेन ड्राइव के अंदर ही स्टोर है सब कुछ इसका, राइट? ऐप से बनाएंगे, पेन ड्राइव के अंदर स्टोर है आपका, एकदम करेक्ट। सर कितना जीबी का होगा? ये अप्रॉक्स 3.5 GB का है, 3.5 GB। काली के लाइव जैसा? सॉरी, काली का लाइव आया सो आता है ना, उसी के जैसा है ना हाँ सेम, बस वर्क अलग है। हाँ, मैंने वर्चुअल बॉक्स में डाल के रखा है काली। हाँ ये लाइव जैसा काम करेगा आपका हाइड एंड बूट CD। हाँ फिर से वही प्रोसेस सेम करेंगे, बट इस बार थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। ऑल प्रोग्राम्स में जाएंगे, सिक्योरिटी में जाएंगे, पासवर्ड में जाएंगे और फिर एंटी पासवर्ड एडिट लिस्ट। अभी दिखा क्लियर ओके, आपको? यस विजिबल। ओके, अब यहाँ पर हम अपने पासवर्ड को एडिट करेंगे। वही सेम प्रोसेस कि हमारा यूज़र कौन सा है, डेविल है, डेविल को हम सेलेक्ट करेंगे, चेंज पासवर्ड करेंगे। चेंज पासवर्ड में जाके हमें कोई भी पासवर्ड दे देना है, जैसे कि आप बता दीजिए कोई नंबर, न्यूमेरिक हैकर। पासवर्ड। हैकर, या HACKER, चलिए हैकर दे दिया, HACKER, ठीक है, वेरीफाई कर दिया, ओके कर दिया, सेव एंड एग्जिट। फिर से हम सिस्टम को रीस्टार्ट करेंगे ताकि हम मेन सिस्टम पे जा सकें।
इस आईएसओ का मेन काम क्या है सर? देखो, इसका मेन पर्पस तो जो जनरली यूज के लिए बना था, इसका काम ये था कि कोई भी विंडोज में ट्रबल शूट होता है या रिपेयर करना होता है तो इसका हम यूज करते हैं। जैसे कि किसी को पासवर्ड, कोई यूजर रहता है, किसी का पासवर्ड भूल जाता है, तो क्या करते हैं, उससे हम सिस्टम को रिपेयर करते हैं और पासवर्ड को मैनिपुलेट करके एक नया पासवर्ड सैम फाइल में स्टोर कर देते हैं। ओके। ये आपका है हैकर, ठीक है। यस। हो गया लॉगिन? यस। समझ में आया? हाँ। आसान? यस सर। यस। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आईएसओ फाइल बढ़ते का नेम क्या था? हैं। हाइड एंड बूट। ओके, थैंक यू। 2 मिनट दीजिए, मैं फिर आपको काली का डेमो दिखाता हूँ एमएसएफ नाम से। आईएसओ फाइल का साइज क्या होगा सर? थ्री 3.5 या 3.6 जीबी आपका आईसो फाइल का। ये है आपका हाइड एंड बूट सीडी। ये इसमें से कौन सा वाले बट? ये रहा। ओके, थैंक यू। मैं लिंक शेयर कर देता हूँ आपको। थैंक यू।
अब हम MSF Venom यूज करेंगे और उससे एक पेलोड जनरेट करेंगे। दिखाई दे रहा टर्मिनल मेरा? यस, विजिबल। यस सर। यस सर। फाइल का नाम देंगे exe फाइल, उसका आउटपुट लेंगे हम। किस नाम से हम इस फाइल को सेव करना चाहते हैं, तो कोई भी नाम दे सकते हैं, और लेकिन एक्सटेंशन देना ज़रूरी है। ये जो एल होस्ट आपका दिया हुआ है, ये जो हमारे काली की आईपी है वो दिया गया है, मीन्स इस टर्मिनल की। आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये रहा, देखिए, ठीक है। ओके। फिर एक लिसनिंग पोर्ट देंगे जिसपे हमें इस पेलोड को लिसन करना है। कोई भी आप दे सकते हैं, 444 दे सकते हैं या 1122, लेकिन 44 दे तो ज़्यादा ही अच्छा है। पेलोड को जनरेट किया हमने। ये हमारा जनरेट हो चुका है, विंड exe। इसको चेक करेंगे कहाँ पे है, ls करेंगे। ls करने के बाद फिर देखेंगे हमारा पेलोड ये रहा, ठीक है। अब इस पेलोड को हम क्या करेंगे कि हमारा जो सिस्टम है विंडोज 10 या जो भी 11 है, कोई भी है, उसमें हम उसको इंजेक्ट करेंगे या ड्रॉप करेंगे उसमें, कैसे भी करके। अब यहाँ पर आप सोशल इंजीनियरिंग यूज कर सकते हैं कि कैसे भी करके उस सिस्टम में इसको ट्रांसफर करना है। तो हम इसको पाइथन के थ्रू उस सिस्टम में ट्रांसफर करते हैं। ये आपको दिख रहा है, ये वाला लास्ट वाला। ये है आपका। ओके। इसको डाउनलोड करेंगे अपने विंडोज सिस्टम में। नहीं नहीं, फायरवॉल ऑफ है सर। सी मोर। फायरवॉल ऑफ है सर। अभी के लिए हम फायरवॉल ऑफ कर रहे हैं। अगर आपको फायरवॉल बाईपास करना है तो उसके लिए टूल आता है, लिसनर ऑन कर रहा हूँ मैं काली पे अपना, जिसपे हमारा ये लिसन होगा।
और वो पोर्ट नंबर प्रोवाइड करेंगे जो हमने पेलोड के टाइम पे दिया था। अब लिसनिंग स्टार्ट हो गई है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, रन करेंगे, यहाँ ये कनेक्शन आ जाएगा। एक तो ये मेथड है आपका। दूसरा, आप मीटर प्रिंटर कनेक्शन से मल्टी हैंडलर यूज कर सकते हैं, वो भी मैं दिखा देता हूँ कैसे यूज होगा। यहाँ पे अपना एल होस्ट मीन्स अपना जिस पे हमें लिसन करना है, आईपी डालेंगे। मीन्स अपना पेलोड डालेंगे, आईपी नहीं।
हमने एक पेलोड जनरेट किया था MSF Venom से विंड EXE, हमने अपने इसमें ट्रांसफर कर दिया था विंडोज 10 में। फिर इस पे हमने डबल क्लिक किया और एक मल्टी हैंडलर यूज किया था MSF कंसोल से, और यहाँ पर हमें कनेक्शन मिल गया है। ये रहा हमारा कनेक्शन। अब हम अपने सिस्टम की इंफॉर्मेशन चेक करेंगे। ये देखिए, आपको सब अब सारा डेटा शो करेगा जो भी आप देखना चाहें। सिस्टम कौन सा है? विंडो 10 64 बिट का है। पहले हमने कुछ नहीं किया, पहले MSF Venom से एक पेलोड जनरेट किया है। मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ आपको। सिस्टम लैग कर रहा है। एक मिनट, मैं आपको PPT शो करता हूँ क्योंकि सिस्टम लैग कर रहा है। तो एक बार फिर से ट्राई कर लेता हूँ मैं PPT आपको शो कर देता हूँ, उसमें समझा देता हूँ। आवाज आ रही है? आ रही है। यस सर, आ रही है। ठीक है, हम MSF Venom पे आते हैं। पहले हमने MSF Venom से एक पेलोड जनरेट किया। सिंटैक्स आपका नीचे शो हो रहा है आपको। MSF Venom P फॉर पेलोड। पेलोड का टाइप आपको कौन सा है? विंडोज के लिए यूज करना है 64 बिट, और हमें क्या लेना है? मीटर पीटर कनेक्शन लेना है। किसके थ्रू? रिवर्स TCP के थ्रू। फिर हम अपने लोकल होस्ट मीन्स अपने काली का IP देंगे जिसपे हम अपना लिसन करेंगे। दूसरा हम क्या करेंगे? L पोर्ट मीन्स लिसनिंग पोर्ट, अपने पोर्ट नंबर देंगे। फिर F मतलब होता है फाइल टाइप, जैसे exe हुआ, बाइनरी फॉर्म हुआ, शेल फॉर्म हुआ, पावर शेल आप यूज कर सकते हैं। फिर आउटपुट फाइल नेम, जैसे हमने दिया था ना अपने आउटपुट फाइल का नाम wind.exe है ना, तो वो फाइल का हम नाम दे देंगे। फिर क्या करेंगे? पेलोड देखिए ऐसे जनरेट होगा। MSF Venom P विंडोज शेल रिवर्स TCP। यहाँ पर दूसरा पेलोड लिया गया, लेकिन अभी हमने जो आपको जनरेट किया गया है पेलोड वो आपका है विंडोज 64 बिट मीटर प्रीटर रिवर्स TCP। IP आप अपने लोकल होस्ट मीन्स अपने काली की IP देंगे। पोर्ट आप जो भी मन हो दे सकते हैं। फाइल टाइप EXE रहेगा, अगर आप EXE फाइल भेजना चाहते हैं तो EXE ले लीजिए। बाइनरी फाइल देना चाहते हैं तो जहाँ EXE लिखा है वहाँ बाइनरी हो जाएगा। फाइल का नेम देंगे shell.exe, या आप जो भी नाम देना चाहें, लेकिन exe डॉट एक्सटेंशन जो है .exe वो आपको देना ज़रूरी है। फिर जैसे ही हम ये पेलोड लिख लेंगे, फिर एंटर हिट करेंगे तो हमारा एक पेलोड जनरेट हो जाएगा। पेलोड जनरेट करने के बाद फिर क्या करना पड़ता है? या तो हम नेटकैट के थ्रू करें या फिर MSF कंसोल से मीटर पीटर कनेक्शन लेंगे, जो अभी हमने यूज़ किया था। पहले नेटकैट कनेक्शन लिया था, लेकिन उसमें हमें ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि हमें कोई शेल नहीं मिल पा रही थी। तो हमने मीटर पीटर कनेक्शन यूज़ किया, जिससे कि हमें एक शेल मिल गई मीटर प्रीटर। फिर जो भी हमें चाहिए रहेगा, जैसे सिस्टम का इन्फॉर्मेशन चाहिए या C ड्राइव में हमें जंप करना है, तो हम उसमें जाके जंप करके सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है पेलोड के बारे में या कुछ अदर? सर ये जो अभी हमने किया है जी ये तो लोकल नेटवर्क पे है ना? जी, अगर हमें ये वैन पे करना है, वाइड एरिया नेटवर्क, तो जो हमसे हम नेटवर्क में कनेक्ट नहीं है, तो NG रॉक का यूज़ करेंगे, जहाँ L होस्ट दिया हुआ है आपका, वहाँ पर एक NG रॉक का एक फाइल रहेगा, वहाँ पे आपको पेस्ट करना है, और पोर्ट पे भी आपको NG रॉक का ही पोर्ट नंबर देना पड़ेगा। तो अब हम उसको ग्लोबली नेटवर्क के बाहर भी हम उसको इंजेक्ट कर सकते हैं। यानी पहले हमें हमारे लिनक्स के अंदर ngrok रन करना है, फिर उसका IP और पोर्ट के जरिए हमें ये बनाना है, क्या नाम है इसका, पेलोड। पेलोड या ओके।
और किसी कोई क्वेश्चन सर मेरा है बताइए। सर मैंने उतनी भी क्वेश्चन किया था, सेकंड डे था कि फर्स्ट डे था कुछ ऐसा था, मैंने वही पूछा था, फोन से हैकिंग वाला था कुछ। क्या करना है ये बताइए। सर मैंने बोला फोन से हैकिंग करना, सर ने बताया था कार्लीनेट हंटर से एक वेबसाइट बताई थी सर ने। जी सर वो मैंने चेक की थी, मगर इसमें जो मेरा फोन है वो वाला नाम नहीं आया था इसमें। देखो, पहली बात तो आप फोन कौन सा यूज करते हैं? सर ओप्पो। ओप्पो। देखिए, सबके लिए तो पॉसिबल नहीं है, कुछ के लिए पॉसिबल है। कभी-कभी फ़ोन को रूट भी करना पड़ सकता है, या बिना रूटेड के भी कुछ चीज़ें चलती हैं। तो हम आपको कहेंगे कि आप उसके लिए या तो लैपटॉप लें या तो पीसी लें, वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि हर चीज़ आप मोबाइल से हैंडल नहीं कर सकते हैं। जी सर। ठीक है? एंड जी ऑप्शन क्या है, बाइंडिंग इट विद रियल ऐप और फाइल। हाँ, इसको बाइंड कर सकते हैं, इसके लिए एक अलग टूल आता है हमारा। और अगर फायरवॉल बाईपास करना है विंडोज़ का, या डिफेंडर बाईपास करना है, उसका एक अलग टूल आता है। बस बेसिकली वो टूल करता क्या है, कुछ नहीं, जो भी आपका फाइल जो भी जनरेट होती है, उस फाइल को कई बार वो इनकोड कर देता है, जिससे वो डिटेक्ट नहीं कर पाता है। कैन यू और नेम कोई क्वेश्चन? सम टूल्स जी? वायरस हटाने के लिए, वायरस डिटेक्शन हटाने के लिए? वायरस हटाने के लिए? वो जो वायरस डिटेक्ट हो रहा है ना सर, या उसको हटाने के लिए हम कौन से टूल्स यूज कर सकते हैं, उसका कोई नेम? ये सब आपको अगर डिस्कस करना है तो आप या तो अब्दुल सर से कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर ऋषि सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। ये सब कुछ आप ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं, अभी ऐसे नहीं सेशन बता में नहीं, सकते ओके हैं। सर, चलेगा। ठीक है? या फिर आप कोर्स अगर हमारा वो करना चाहते हैं, या अब्दुल सर से कांटेक्ट कर सकते हैं, या ऋषि सर से, उनसे परचेज करना चाहते हैं तो आप कोर्स ले सकते हैं। या अगर आपको कोई और मेटास्प्लॉइट के जीयूआई या मोड्स भी है ना सर? हाँ हैं। ओके। और कोई क्वेश्चन? किसी को और कुछ पूछना है? क्या इसमें लॉग जनरेट होंगे? बिल्कुल होंगे। बिना लॉग जनरेट किया, बिना क्या कहते हैं, लॉग बिल्कुल जनरेट होगा। कुछ भी एवरीथिंग जो भी चीज़ आप करेंगे तो आपका विंडोज़ में लॉग जनरेट होगा ही होगा। और कोई? अगर जब आपको मीटर पीटर कनेक्शन मिल गया है विंडोज़ का, ठीक है, एमएसएफ कंसोल के ज़रिए आपको जब मीटर पीटर कनेक्शन मिल गया है तो आप आराम से लॉग भी आप रिमूव कर सकते हैं। बेसिकली जब भी आपके पास अगर शेल है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको पता होनी चाहिए कि मतलब हमारे जो भी लॉग्स वगैरह किस डायरेक्टरी में स्टोर होती है, ठीक है। तो वहाँ पे जाके आप सारी की सारी लॉग्स को मॉडिफाई कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। एंड एक और चीज़ याद रखना कि जब भी हम लॉग, लिसन, ये सारी चीज़ें प्रीमियम हैकिंग टेक्निक्स हैं, तो वो हम लेटर डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी के लिए हम बेसिक ओवरव्यू दे रहे हैं, ठीक है, इससे चलेगा। तो बेसिकली अगर हम बात करें, तो अगर आपके पास कनेक्शन है कंप्लीट, ठीक है, तो आप लॉग्स मॉडिफाई करो, ना कि डिलीट करो। क्योंकि अगर आप लॉग्स डिलीट कर देते हो तो वो ज़्यादा सस्पिशन जनरेट करता है किसी भी मतलब सिक्योरिटी रिसर्चर के लिए, कि वहाँ पे लॉग्स डिलीट क्यों हुए।
ठीक है। तो बेटर ऑप्शन आपके लिए ये रहेगा कि आप सिर्फ अपना जो भी आपकी एंट्री हुई है सिर्फ उसको मॉडिफाई करो। आप अगर सिंगल जो भी ऑप्शन है उसको चेंज करोगे तो वो ऐसे तो डिटेक्ट हो जाएगा कि सब सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हुआ है। लेकिन वही तो हम बात कर रहे हैं ना कि जो भी हमारा लॉग जनरेट हुआ है हम उसको रिमूव कर रहे हैं जहाँ पे हमारे पर्टिकुलर एंट्री है। अगर हम सारे के सारे लॉग्स चेंज करते हैं तब वहाँ पे हमारे सस्पेशन के चांसेस ज़्यादा बढ़ते हैं। ठीक है। कहने का मतलब ये है कि हम उसको रिमूव ना करें, सिर्फ मॉडिफाई कर दें। अगर आपको अगर उसमें ऐसे डिटेक्ट हो जाएगा कैसे सर? देखिए अगर ये मॉडिफाई कैसे करेंगे, देखिए आपको अगर सेल कमांड चलानी आती हैं? यस। ओके। ये बताएं विंडोज लॉग्स कहाँ पे स्टोर होते हैं? हेलो। नो, स्पेसिफिक नहीं पता। ठीक है सर, आप बिल्कुल बोल सकते हैं, बिल्कुल। इनके लॉग को मॉडिफाई करना है या रिमूव करना है? सर अभी मैंने हायर एंड बूट लिया था, उससे मैंने पासवर्ड को रिमूव किया है, एडिट किया है, और फिर इसके बाद एमएसएफ वेनम से फिर मैंने पेलोड जनरेट किया है, फिर नेटकैट से कनेक्शन लिया है, फिर ये लास्ट टॉपिक था हमारा मेटा एमएसएफ कंसोल से मीटर प्रीटर कनेक्शन लेना।
यस सर, स्क्रीन शेयर कर दिया हमने। मीटर प्रिंटर से हम लोग GUI मोड में नहीं ले सकते ना एक्सेस, या फिर रिमोट? हाँ, सो मतलब पहले हमें मीटर प्रिंटर से सेशन बनाना है, फिर इसको वहाँ पे डालना है। ओके ओके, थैंक यू। ना नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। नो। ओके चलो। अच्छा, मैं बोल रहा था कि मतलब जो हमारी एक्चुअल फाइल की लोकेशन है वो लास्ट में देखेंगे, बट अगर आपने बात की है कि मतलब अगर हम इवेंट व्यूअर से देख रहे हैं, ठीक है, फाइल की लोकेशन, तो वो हम तभी देख सकते हैं जब हम सिस्टम में होंगे, ठीक है। अगर हम फाइल के थ्रू एक्सेस करना चाहते हैं, मतलब रिवर्स कनेक्शन या कोई भी टाइप का कनेक्शन ले रखे हैं, और वहां से हम चेक करना चाहते हैं कि हमारी लॉग्स कहाँ पे स्टोर होते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमको जाना पड़ेगा विंडोज, देन हमको जाना पड़ेगा System32, ठीक है। अगर आपको जानना है कि सारी की सारी जो फाइल लॉग फाइल्स हैं वो कहाँ पे स्टोर होती है, रादर देन हम विन जो भी हमारा इवेंट व्यूअर है उसको ओपन करने की, ठीक है। उसके बाद हमको जाना पड़ेगा विन वर्ड, ठीक है। Just give me a second. ओके, एंड ये हमारे लॉग फाइल्स, तो जितने भी हमारे लॉग्स जनरेट होते हैं वो सारे के सारे यहाँ पे होते हैं, ठीक है। तो अगर आप इन टर्म्स ऑफ फाइल एक्सेस करना चाहते हो तो यहाँ पे होगा। अगर आप लाइक सिस्टम का आपके पास डायरेक्ट एक्सेस है तो आप विनवर्ड के थ्रू लाइक सॉरी इवेंट व्यूअर के थ्रू आप ओपन कर सकते हो। एंड अगर आप रिमोट कनेक्शन पे हो और मॉडिफाई वगैरह करना चाहते हो तो आप इस पर्टिकुलर जो भी लोकेशन है इससे छेड़छाड़ करोगे, ठीक है। एंड अगर लॉग फाइल से कोई भी छेड़छाड़ करनी है तो मेक श्योर आपको डिटेल नॉलेज होनी चाहिए कि लाइक कहाँ पे कैसे यहाँ पे सारे के सारे लॉग्स स्टोर होते हैं, ठीक है। तो उसका जो फॉर्मेट है उसको आपको समझना पड़ेगा, तभी जाके आप लॉग से प्रॉपरली काम कर पाओगे, ठीक है। अगर लॉग से आपने कोई भी मिस्टेक करी तो लाइक आप लाइक क्लू मिटाने की जगह पे बहुत बड़ा क्लू वहाँ पे जनरेट कर दोगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए अगर लॉग से आप खेलना चाहते हो, क्योंकि आपका मेन क्वेश्चन ये था कि लॉग से कैसे मॉडिफिकेशन करें, ठीक है। तो ये सारे के सारे एडवांस टॉपिक है, तो बेसिक के लिए तो नहीं है फिलहाल। सर बिना यूएसबी के हम सिस्टम का पासवर्ड को कैसे ब्रेक करेंगे? देखो एक मैं सिनेरियो बता देता हूँ
बिना यूएसबी के भी ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको पहली चीज़ तो हार्ड रीसेट पे जाना पड़ेगा, हार्ड रिस्टार्ट, ठीक है। तो वहाँ पे एक ट्रबल शूटिंग का ऑप्शन आता है, ठीक है। मैं एक सिनेरियो बता रहा हूँ, ये प्रैक्टिकल मैं फिलहाल के लिए अभी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या करना होता है कि जो भी एक हमारे पास ऑप्शन आता है कि मतलब जहाँ पे हम सिस्टम की कुछ फाइल्स को रन कर सकते हैं, ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू पे। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो भी कमांड प्रॉम्प्ट की फाइल होती है, ठीक है, उसको रिप्लेस कर देते हैं किसी और फाइल से, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम एक सेकंड, अगर हम लॉक कर दें, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे जैसे कि स्लीप है, ठीक है, वेट अ सेकंड, Make your computer easier to use. ठीक है। Windows will read and scan this list. Make your computer easier to use. बेसिकली सर ने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर रखा है, यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी और अदर आइकन्स को हटा रखा है। तो यहाँ पे जो भी लाइक फॉर एग्जांपल हमारे जो आइकन्स दिख रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे हम इनकी जो एक्चुअल फाइल है उसका मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम वहाँ पे जब अगेन जो अगर हम फॉर एग्जांपल अगर सीएमडी की फाइल को रिप्लेस करके एक्सेसिबिलिटी की फाइल कर दें और एक्सेसिबिलिटी की फाइल की जगह पे सीएमडी कर दें, ठीक है, तो अब अगर जब वहाँ से आप ओपन करोगे सिस्टम, ठीक है, आप एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन लोगे तो वहाँ पे सीएमडी ओपन हो जाएगा। एंड सीएमडी ओपन होने के बाद आप बहुत सारे तरीके होते हैं जहाँ से आप पासवर्ड को चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो लाइक ये वाला जो भी स्टेप है, ये समझने के लिए आपको थोड़ा सा सर आंसर माय क्वेश्चन, सर सीएमडी से कैसे लॉक ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल डीप में जा रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल सर। यस सर।
यस सर, लगा हुआ है हाँ पासवर्ड। Make your computer easier to use. Windows will read and scan this list automatically. Press the spacebar to select the highlighted option. Narrator. Hear text on screen aloud. Magnifier. Make items on the screen larger. On-screen keyboard. Type without the keyboard. Icon. सर वर्क नहीं कर रहा, शिफ्ट और विंडोज 10 F नहीं सर, अभी नहीं काम कर रहा ये। नहीं नहीं। नो। सर एक्चुअली अगर हमारे पास बूटेबल पेन ड्राइव या पेन ड्राइव ना हो तो हम कैसे उसको मतलब चेंज कर पाएंगे, क्योंकि अगर वो ट्रबल शूट या फिर सेफ मोड में भी जा रहा है तो भी वो फाइल तो सीएमडी का भी तो यूज कर रहा है, तो उसको एडिट नहीं करने देगा ना वो हमको। हम्म, हम्म।
यस सर। ओह, ओके सर, गॉट इट। No. होता है सर, एक्चुअली मैंने ट्राई किया हुआ है वो पिंक कमांड से। पैकेट पैकेट की साइज हमें सिर्फ उसको ज्यादा कर देनी है। हम्म,
तो डॉस के लिए तो काफी सारे टूल्स एक्चुअली ऑलरेडी इंटरनेट पे अवेलेबल ही है। हम्म। बट एरिना आजकल ढूंढ लो थोड़ा सा कमांड तो फिर। हाँ, उसके नीचे वाला था, नीचे, हाँ। सर मेरा क्वेश्चन था कि लाइक डॉस और डीडॉस में डिफरेंस क्या होगा तो फिर? हम्म, ओके। ओ, वो भी बात है।
विशाल का आई थिंक हैंड रेज किया हुआ है। बताइए। ये जवाब तो आपको मकबूल सभी बता देते हैं। पता नहीं सर। एरिना, इज इट योर रियल नेम? आई एम अनु, ओके ओके, अनु बोल। ओके। नाइस और टू कोई मीट क्वेश्चन? यू। यस सर, मैं सर, यस यू कैन। वैसे मेरे तो बहुत सारे क्वेश्चंस है, लेकिन अभी कहाँ पूछूं। तो आप लिंक्डइन पे कनेक्ट हो जाइए मुझसे, आपका जो क्वेश्चन होगा या कुछ भी डाउट होगा मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ओके सर, ओके। सर एक्चुअली इसका कोई प्रैक्टिकल हो पाएगा, लाइक ये विंडोज का जो लॉक या पासवर्ड बाईपास या वो वाला? पासवर्ड बाईपास और रेटिंग रीसेट रिमूव ये सब अभी लाइव ही तो हुआ है आपका। ओके। ओके सर।
ओके ओके सर। और कुछ सर, किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है? एक काम करो, आप यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, एंड हम आपके साथ हैकिंग हैकिंग खेलते हैं, ठीक है। की बार दैट्स राइट। लग रहा है यही करना पड़ेगा, तब जाके अरीना साथ होगी, उसकी हैकिंग वाली विशाल साथ होगी। यस अनुभव है वो, अनुभव। हाँ हाँ, समझ रहे ओके हैं। अभी नेक्स्ट सेशन बिल्कुल सर। देखो, अगर बात करें, अगर हम जनरली बात करें हैकिंग की, ठीक है, तो एटलीस्ट तुमको डिवाइस के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ना, मतलब डिवाइस किस टाइप से क्या इंफॉर्मेशन है, कैसे काम कर रहा है। बट वहाँ पे इतनी सिक्योरिटी कि आप लाइक बटन के अलावा और कुछ वहाँ पे ज़्यादा देर टिक नहीं सकते, ठीक है। तो उसके बाद अगर आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं तो वहाँ पे कैसे हैक करोगे, वो भी तो एक पॉइंट है। बट सर एक बार थ्रू द टूल्स, आईओटी टूल्स के थ्रू हम एक बार ट्राई कर सके, हो सकता है, मे बी शायद पॉसिबल है कि हो सकता है शायद। जैसा I'm not- कि हाँ सर, ये तो है। मतलब देखने जाओ तो पॉसिबल नहीं है एक्चुअली, वही तो। अब तुम्हारा सिलेक्शन लाइक किसी पार्टी के साथ तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट वगैरह वो तुमको हाथ में थमा, तो वो अलग बात है कि हैक करके हमको जिता दो, ठीक है। नहीं नहीं, वैसा भी सर एक्चुअली पॉसिबल तो नहीं होगा, क्योंकि वैसे तो वो किसी को शेयर नहीं करेंगे अगर ईवीएम या ये सारी चीजें तो। हम्म। वैसे एक लाइन सुनी है ना कि मतलब सबसे सेफेस्ट फोन कौन सा था, इस वाली लाइन का आंसर पता है नोकिया। क्या? कीपैड, कीपैड फोन्स। यस, नोकिया की पैड। कीपैड फोन, वो भी विदाउट इंटरनेट वाला, ठीक है। तो आप हाँ। समझ सकते हो कि जब जहाँ पे कोई कनेक्टिविटी नहीं तो वहाँ पे कनेक्शन बिल्ड नहीं कर सकते, मतलब हैक नहीं कर सकते। दैट हम्म। सिंपल एज दैट। ईवीएम के पास हमारे पास कोई कनेक्शन नहीं है ईवीएम से, तो वहाँ पे भी हम जब हैक नहीं कर सकते, उसको टच नहीं कर सकते, तो वहाँ पे भी कनेक्शन बिल्ड नहीं हो सकता ना। मैंने एक्चुअली एक वीडियो देखा था, उसके अंदर कैसा था कि लाइक कुछ सिस्टम एरर की वजह से वो वोट्स पूरे एक्चुअली चेंज हो गए थे, कुछ बिट्स में चेंज हुआ था ना उस वजह से, तो वो एक्चुअली मशीन का ही एरर था उस वजह में। मेरे पास आई थिंक वो वीडियो पड़ा होगा, तो मैं शेयर करूंगा ग्रुप में अगर हो पाएगा तो। ओके, डेफिनेटली। बट अगर मशीन है तो कुछ ना कुछ एरर्स जनरेट होंगी, ठीक है, कुछ ना कुछ तो होगा।
मतलब वो एक्चुअली इंटेंशनल नहीं था, वो एक्चुअली मशीन या कोडिंग एरर की वजह से वो एक्चुअली 0 से 1 में चेंज हो गया था बाइनरी में, तो उस वजह से वो पूरा उसका मीनिंग ही चेंज हो गया था वो उसका। राइट राइट राइट। और कुछ? सर रिवर क्या है डार्क वेब में? क्या? रिवर क्या है डार्क वेब में, ऐसा कुछ लिखा है अनुभव ने। है कौन? और मिक्स और अनुभव, अगर आप यार मैसेज कर पा रहे हो तो ट्राई करो कि आप वॉल्यूम या फिर ये ऑडियो ऑन करके बात करो, तो क्या प्रॉपरली आप कम्युनिकेट कर पाओगे। ऐसा लग ये रहा है क्वेश्चन, केबीसी खेल लेते हाँ हैं, आप वॉइस ऑन करिए। ऐसे तो पता भी नहीं चलेगा कौन सा रिवर की बात हो रही है, कौन सी, इसलिए। मोबाइल से कनेक्ट हो जाए, मोबाइल में तो होगा ना माइक। रिवर कहाँ से ढूंढ के लेके आया। मैं सोचा ये है क्या एक्चुअली, वो रिवर है क्या, मेरे को वही नहीं पता है। हाँ सर वैसे हमें इसका सर्टिफिकेट मिलने वाला है ईमेल। जरा ये बताना कि लाइक कहाँ से हो और कहाँ से साइबर सिक्योरिटी परस्यू कर रहे हो, एंड तुम्हारा लाइक क्वालिफिकेशन वगैरह क्या है, एक बार जरा बताना। क्योंकि लाइक रिवर वगैरह ये सब एक नॉर्मल पर्सन या नॉर्मल साइबर सिक्योरिटी जो भी मतलब इंथुसियास्ट हैं, बिगिनर्स हैं, उनके लिए तो नहीं है। कि आपको एक 1 ईयर ज्वाइन कर लो इससे। उत्तराखंड से कहाँ से? ओके चलो कोई नहीं, किसी और को कुछ पूछना हो तो वो जेन्युइन वाला रखो, ठीक है। अभी केबीसी बहुत खेल ली है, वरना फिर हम सेशन एंड करते हैं, क्योंकि लाइक अभी कल के सेशन में भी काफ़ी कुछ बाकी है, वहाँ पे साइबर फोरेंसिक का, तो हम वहाँ की कुछ चीज़ें लाइक इन्वॉल्व करके यहाँ पे लाइक पूरा कल का सेशन ना खराब करते हैं, ठीक है। ओके सर। आपको लाइक अराउंड 1 आवर तक पूरा का मतलब टाइम मिल जाएगा, ताकि आप जितना डिस्कशन करना चाहें, जितनी लंबी कन्वर्सेशन रखना चाहें, हम सब करेंगे, ठीक है। ओके एंड अगर ज़रूरत पड़ती है कि मतलब किसी और का लाइक चाहिए, डाउट सेशन और चाहिए या फिर कुछ और जानना है, तो हम उसके लिए एक और दिन एक्सटेंड कर लेंगे सेशन, ठीक है। 6 के बाद एक दिन और हो जाए।
Okay, so see you guys tomorrow. Okay. Yeah, bye.